प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य देवकीनंदन ठाकुर शुक्रवार को जबलपुर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को देश भर में साधु संत दिल्ली में धर्म संसद करने जा रहे हैं। धर्म संसद में मंथन के बाद अपनी मांगे सरकार के समक्ष उठाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत जैसे देश में आज षड्यंत्र के तहत हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। यह सहनशीलता की हद हो चुकी है। इसके बाद भी अगर हम चुप रहते हैं तो हम सहनशील नहीं, कायर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि प्राण देकर भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में श्रद्धालुओं को चर्बी वाला प्रसाद दे दिया गया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। देश में हैदराबाद अथवा बंगाल देश के घटनाक्रम हो, हिंदू महिलाओं लड़कियों को लव जिहाद का शिकार धोखाधड़ी की जा रही है। आज हैदराबाद, बांग्लादेश जैसे स्थानों पर हिंदुओं को उनके मंदिर बनाने से रोका जा रहा है। ऐसा भारत देश में हो रहा है, इसलिए यह सहनशीलता की हद है। लेकिन अधिक सहन करना कायरता की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जहां विरोध की आवश्यकता है वहां संत समाज भी अपनी वाणी मुखर करने से पीछे नहीं हटेगा। देश में हालात यह हो गई है कि अब देवी देवताओं और मंदिर तक का विरोध करने खुलकर सामने आने लगे हैं। देखिए, मैं इस विषय को जानता नहीं हूँ। मैं पहली बार आपसे सुना है। मैं तो क्योंकि मैं बाहर था, मैं यहाँ था ही नहीं। लेकिन ये विषय आप पूछ के हमसे गलत कर रहे हो। आप लोग सब जानते हो हकीकत क्या है। ये तो सोची समझी रणनीति है, हमारी बच्चियों के खिलाफ ये सब करना, उसके बाद में हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी करना। आप सभी देख रहे हैं गौ हत्याएँ भी होती ही हैं। अभी षड्यंत्र इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमारे भगवान के प्रसाद में भी गौ की चर्बी हम सबको खिलाई जा रही है। और दुर्भाग्य यह है कि हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं और खा के भी चुप बैठे हुए हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सहनशील हैं और हर चीज़ को सहते हैं, लेकिन सहने की भी एक हद होती है। सहने की भी एक हद होती है और उस हद को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जो व्यक्ति हद से ज़्यादा सहता है ना, फिर उसे ये नहीं कह सकते ये सहनशील है, फिर उसे कहते हैं ये कायर है, ये बुज़दिल है, ये कुछ कर नहीं सकता। तो हम लोग कायर ना बने। मैं एक बात कहता हूं कि ये तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हम हिंदुओं को प्रसाद में मिलाकर गौ के चर्बी खिलाई गई। ये तो सरकारी कंपनियों ने बता दिया कि यही सच है। यही सच है ना। हम सब ने जो शोध कराए हैं, जो वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट हम सबको बताई है, एक तिरुपति बालाजी के प्रसाद जिसमें आस्था कितने लोग, करोड़ों लोगों की देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी निष्ठा है, और उस प्रसाद में गौ की चर्बी मिलाकर हम सबको खिलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट किया गया। यही हुआ। धर्म भ्रष्ट का मतलब जानते क्या सजा है? हमारे शास्त्रों में कहा गया प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी पड़े, तो प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म भ्रष्ट किया गया, एक दो का नहीं, करोड़ों लोगों का। तो जिन करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया उसकी क्या सजा है भाई? इसकी क्या सजा देनी चाहिए? यह सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के षड्यंत्र के थ्रू हम सबका धर्म भ्रष्ट हुआ और हमारी बच्चियों का, जैसे अभी आपने प्रश्न किया, तो इन सब मुद्दों को लेके हम दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर को एक बहुत विशाल आयोजन होने जा रहा है। और मैं जितने भी हिंदू सनातनी देश विदेश में सुन रहे हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो 16 नवंबर को आपको दिल्ली पहुंचना चाहिए। इसके लिए कि हमारी बेटी हमें सुरक्षित चाहिए, इसके लिए कि हमें जो गौ की चर्बी खिलाई गई है, ऐसे षड्यंत्रकारियों को सजा, और ऐसी सजा कि भविष्य में कोई ऐसा कार्य फिर दोबारा न कर सके।